Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes. I am present for part 9 for class 7 in lesson heat and temperature. तो आइए क्लास 7 के लेसन 5 में हीट एंड टेम्परेचर सब्जेक्ट से कुछ प्रश्न हैं, उसको कैसे उसके विषय में उसकी अभिधारणा हम करेंगे, कैसे जानेंगे, उसके विषय में हम सीखना प्रारंभ करते हैं। जैसे ऊष्मा की अभिधारणा क्या है। अभिधारणा का मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा किसको कहते हैं, ऊष्मा का मात्रक कैसे होता है, इसकी गणना हम कैसे करते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा कैसे स्थानांतरित होती है, इन सब का ज्ञान जो देता है उसी को हम अभिधारणा कहते हैं। तो इसके विषय में हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा की अभिधारणा क्या है। तो कहता है कि ऊष्मा एक ऊर्जा है, पहले भी बताया जा चुका है, ठीक है ना। ऊष्मा एक ऊर्जा है जो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर गमन करती है। तो बताया गया था ना, एक लोहा को आग में रख देने के बाद नीचे गर्म रहता है और ऊपर ठंडा रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद धीरे धीरे वो अभी एक बिंदु से कम माने अधिक ताप से कम ताप की ओर गमन हुआ कि नहीं हुआ, और इस तरह पूरा लोहा गर्म हो जाता है। कम ताप वाली वस्तु की ओर गमन करती है। इसकी मात्रक क्या होता है, मात्रक। इसका मात्रक एसआई माने एसआई होता है स्टैंडर्ड ऑफ। अब देखो, इसका मात्रक जूल होती है, जिसे कैलोरी और किलो कैलोरी भी कहते हैं। एसआई का मतलब जानते हो, माने यही मानक पैमाना, इसको एसआई कहते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ यूनिट इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको एसआई माने इसी को सरकार मानती है। कहीं भी नापोगे, चाहे अमेरिका, दुबई, कहीं भी, तो इसको जूल ही होगा, इसलिए एसआई कहा जाता है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में दूसरा हो, बिहार में दूसरा हो और राजस्थान में तीसरा हो, नहीं ना। कोई भी पढ़ाई हो तो एक जगह एक होनी चाहिए, तभी सभी लोग समझेंगे। इसलिए इसका मात्रक यानी एसआई मात्रक जूल होती है, जिसे कैलोरी और किलो कैलोरी भी कहते हैं। धारणा हो गई, जिसको ऊष्मा कहते हैं। अब हो गया कि ऊष्मा का मापन या निर्भरता क्या है, ऊष्मा को हम कैसे मापते हैं या किन किन चीजों पर निर्भर करता है, नहीं उसको कैसे हम निर्भर करते हैं, कैसे वो निर्भर करता है एक दूसरे पर, कैसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है, किसी वस्तु में नहीं जाता है, तो इसका क्या कारण है, नहीं। अब जैसे देखिए, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है कि मान लो 100 ग्राम पानी है किसी पात्र में, उसको गर्म करना है, सेम टेम्परेचर है, एक पूरा भगोना में पानी भर कर रख दिया जाए, तो क्या उतने ही टेम्परेचर से वो पानी उतने समय में गर्म हो जाएगा? नहीं। तब हो गया ना कि ऊष्मा की मात्रा जो होती है उसको बढ़ाने के लिए, माने उसको गर्म करने के लिए, उसमें उबाल आने के लिए आग को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। आग माने क्या हो गया, ताप, यानी ताप को हम बढ़ाएंगे तो ऊष्मा बढ़ेगी और तब वह हीट होगा, गर्म होगा, उबलेगा, है ना। तो इसलिए कहता है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। द्रव्यमान का मतलब जितनी वस्तु कम होगी तो कम ताप और कम समय में गर्म हो जाएगी। अगर वस्तु की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो समय ज्यादा लगेगा। अगर ताप वही रखा जाए, आग उतना ही रखा जाए। अगर जल्दी उसको उबाल करना है, गर्म करना है, तो ताप को बढ़ाना पड़ेगा। ताप बढ़ाएंगे तो ऊष्मा बढ़ जाएगी, तो ऊष्मा बढ़ जाएगी तो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ताप की मात्रा उसके वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तो कितना है, नहीं। जो अधिक मात्रा में वस्तु होगी तो अधिक ताप लगेगा, कम मात्रा में वस्तु होगी तो कम ताप लगेगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया ना कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जितना वस्तु ज्यादा रहेगा टेम्परेचर उतना चाहिए, जितना वस्तु कम रहेगा तो टेम्परेचर कम में भी गर्म हो जाएगा। तो निर्भर हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा, ऊष्मा की मात्रा वस्तु के तापांतर पर निर्भर करती है। जितना अधिक ताप हम देंगे, आग जलाएंगे, उतना अधिक ऊष्मा निकलेगी, कम जलाएंगे तो कम निकलेगी।
तो वही कहता है कि ऊष्मा की मात्रा वस्तु के तापांतर पर निर्भर करती है। जितना आग जलाएंगे उसमें अधिक निकलेगी, आग कम जलाएंगे तो उसमें कम निकलेगी। तापांतर पर निर्भर हो गया कि नहीं हो? तीसरा, किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। अब देखिए कहता है, थोड़ा सा सोचिए कि एक भगोने में पानी रख दिया गया 5 लीटर, हवा की 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपको गर्म करना है। तो 100 डिग्री सेंटीमीटर पर गर्म करने का मतलब कि पानी को पूरा उबालना है, ठीक है। तो आग हम कम देंगे तो ज़्यादा समय लेगा ना, आग बढ़ा देंगे तो जल्दी उबल जाएगा, होगा ना। दोनों में अंतर हो गया ना कि ताप बढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा मिलेगी तो जल्दी गर्म हो जाएगा, और ताप कम कर देंगे, समान उतना ही है, तो ताप कम कर देंगे तो उसमें कम हो जाएगी तो समय अधिक लगेगा ना। तो इसका क्या मतलब हो गया कि किसी पदार्थ को निश्चित ताप पर गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। जितना अधिक वस्तु रहेगी तो अधिक आग लगाना पड़ेगा, अधिक ताप देना पड़ेगा तो अधिक ऊष्मा होगी। अगर कम करेंगे तो कम ऊष्मा मिलेगी, कम ज़्यादा समय लगेगा, अंतर हो जाएगा ना। आग ज़्यादा बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा कि अधिक? कम। आग कम कर देंगे तो समय कम लगेगा कि अधिक? तो इस प्रकार ये ऊष्मा की अवधारणा हो गई कि क्या क्या बातें निकल कर आई कि किसी वस्तु में ताप वृद्धि के लिए आवश्यक वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर वस्तु ज़्यादा होगा तो ताप ज़्यादा लगेगा, वस्तु कम होगा तो ताप कम लगेगा। फिर तीसरा कहता है कि अगर आग ज़्यादा लगाएंगे तो समय कम लगेगा, आग कम लगाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। दोनों में अंतर हो गया ना, तो इस पर निर्भर करता है। अब है कि ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं। स्थानांतरण मतलब क्या हो गया? स्थानांतरण मतलब आग है, उसमें लोहा रख दिए तो एक सिरे से दूसरी तरफ सिरे तो गर्म होता है ना, तो किन किन विधियों द्वारा होता है उस विधि को पढ़ना है। तो 3 विधि है उसको गर्म करने के लिए। पहला है चालन, कंडक्शन जिसको बोलते हैं, दूसरा है संवहन, कन्वेक्शन, तीसरा है विकिरण, रेडिएशन। अब कहाँ ये लगेगा, किस वस्तु में? लिक्विड का ऊष्मा देने के लिए, गर्म करने के लिए अलग तरीका है, लोहे को गर्म करने का अलग तरीका है, गैस को गर्म करने का अलग तरीका है ना। तो इसलिए 3 तरीके हैं। तो कहाँ चालन लगेगा, कहाँ संवहन लगेगा और कहाँ विकिरण लगेगा, यह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार आप समझ लिए कि ऊष्मा की अवधारणा क्या है, कब अधिक ऊष्मा देने के लिए ताप की मात्रा बढ़ानी है, कब ऊष्मा की मात्रा कम करने के लिए आग की मात्रा घटानी है। आग मतलब समझते हो? ताप। आग कहने का मतलब ताप, साइंस की भाषा में ताप कहेंगे, हम लोग अपनी भाषा में आग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 चीजें पढ़कर आ गए कि वस्तु को गर्म करने के लिए वस्तु का ताप उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर समान ज़्यादा होगा तो आग ज़्यादा लगेगा, तब समय में गर्म होगा। अगर आग कम कर देंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। अगर समय घटाना बढ़ाना है तो आग का मात्रा कम या अधिक करेंगे तो समय कम या अधिक लगेगा। तो इस प्रकार आप ऊष्मा का अभिधारणा, ऊष्मा का मापन या निर्भरता और ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं, तीनों आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए अब अगले चरण में अब आपको पूछने का काम किया जाए। देखिए कितने लोग बताते हैं, कितने लोग नहीं बताते हैं, इसका फीडबैक लेना जरूरी है। आइए अब इस पर कुछ सवाल पूछा जाए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं और कितने लोग नहीं बताते हैं। जो बताएंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं बताएंगे उनको भी धन्यवाद, लेकिन बहुत बहुत नहीं, ठीक है ना। तो आइए चलिए, दुर्गेश ये बताओ कि किसी पदार्थ की मात्रा सीमित है, जैसे 5 किलो, उसको कम समय में गर्म करना है, तो ताप का मान बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समय बचेगा। हाँ, समय बचेगा। चलो जोगिंदर, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। जूल को और क्या कहते हैं? हाँ, जूल को और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? हाँ,
कैलोरिया और किलो कैलोरिया भी कहते हैं। हाँ, कैलोरी या किलो कैलोरी। कहते हैं। हाँ, अच्छा। अब चलो, ताप अगर घटा दिया जाए, अंकित, ताप घटा दिया जाए, अब पदार्थ की मात्रा उतनी ही है, तो गर्म करना है तो समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ताप घटा दिया है, आप कम कर दिया जाए, ज़्यादा लगेगा? सोच लो, सही है? और कोई बताए? अवधेश, अगर पदार्थ की मात्रा सेम है, आग की मात्रा यानी ताप घटा दिया जाए तो समय कम लगेगा कि अधिक लगेगा? अधिक लगेगा। चलो बैठो। और कोई बतावे? उष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं? कौन कितने? 3 कौन कौन? चालन और चालन संवहन और विकिरण पढ़ने नहीं आता है। चलो बैठो। और कोई है जो हाथ उठाए, बताए, पूछे? उष्मा क्या है, कौन बताएगा? पहले पढ़ाया गया। उष्मा क्या है लड़कियों में? इधर चलो खड़ा होता। उष्मा क्या है? अपनी भाषा में बोलो, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़ाए हुआ, अपनी भाषा में। एक ऊर्जा है जो अधिक ताप वाली वस्तु के से कम ताप वाली के वस्तु के की ओर गमन करती है। इसे इस मात्रा बस हो गए। पूरा पढ़ने से थोड़ी चला, जितना पूछा जाए उतना बताओ, उसमें उतना ही बताना है। अब पूरा लेके कहानी पढ़ने लो, इसे पता चलेगा ना, देखा जा रहा है, ये सब गलत बात है। और कोई बताए उष्मा किसे कहते हैं? एकदम धारा प्रवाह, तुम बताओ। हाँ, उष्मा किसे कहेंगे? हाँ, उष्मा एक ऊर्जा है। हाँ, उष्मा एक ऊर्जा है। और उसके बाद उष्मा एक ऊर्जा है जो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की और गमन करती है। इसका मात्रक SI जूल है। चलिए, इस प्रकार। और कोई बता सकता है? तुम बताओ, उष्मा किसे कहेंगे? हाँ, बोलो जल्दी। और कोई लड़का? और कोई लड़कियों में? चलो दुर्गेश बोलो। उष्मा एक ऊर्जा है जो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर गमन करती है। बस, उष्मा की परिभाषा इतना ही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बताए उन लोग भी ठीक, जो नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। अब चलिए आगे बढ़ें। तो आइए, हमको उम्मीद है कि आप उष्मा का अवधारणा, उष्मा की परिभाषा और उष्मा संचरण की विधियाँ बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। यदि यह समझ में आती है, पढ़ाने की कला अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग फॉर थैंक्स वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार, सत श्री अकाल।